बारिश की आवाज दोबारा सुनाई देते ही एआरडी को समझ आ गया कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे महसूस हुआ कि तूफान के साथ बेहद ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और यह बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं था। अब उसे जल्दी से ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वह खुद को सुरक्षित रख सके। जब वह पहाड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंचा तब उसे एक बहुत बड़ी प्राकृतिक चट्टानी दरार दिखाई दी। उसकी जगह इतनी बड़ी थी कि वह आसानी से अंदर जा सकता था। लग रहा था कि यह बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। उसका शरीर भी ठंडा होने लगा था और उसे डर था कि कहीं उसे हाइपोथर्मिया ना हो जाए। इस सुनसान जंगल में अगर शरीर का तापमान बहुत गिर जाए तो वह जानलेवा साबित हो सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि फिलहाल इसी प्राकृतिक गुफा को अपना अस्थायी आश्रय बनाएगा। पहले वह अपने शरीर को गर्म करेगा, फिर आगे की योजना सोचेगा। अगर इस समय आपके इलाके में भी बारिश हो रही है तो कमेंट में जरूर बताना या फिर एक छतरी वाला इमोजी भेजना। कहते हैं कि महंगे फोन में छतरी वाला इमोजी भी अलग दिखता है। मेरे फोन में तो साधारण दिखता है। मैं देखना चाहता हूँ किसका इमोजी मेरे जैसा है। लग रहा था कि बारिश अभी लंबे समय तक जारी रहेगी और रात में शायद इससे भी बड़ा तूफान आने वाला था। इसीलिए आद ने तय किया कि वह इसी प्राकृतिक दरार के अंदर मजबूत आश्रय तैयार करेगा ताकि सुबह मौसम साफ होने के बाद आगे बढ़ सके। उसने आसपास पड़े पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू किया और आश्रय की दीवारें बनाने लगा। चट्टानों के बीच जगह काफी बड़ी थी, इसलिए उसने अंदर छोटा कमरा बनाने का सोचा ताकि गर्मी आसानी से अंदर बनी रहे। हालांकि मौसम गर्मियों का था, लेकिन साइबेरिया में दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है और रातें बेहद ठंडी हो सकती हैं। बाहर गड़गड़ाहट धीरे धीरे दूर जा रही थी, लेकिन आद को महसूस हो रहा था कि रात में और भी तेज बारिश होगी। इसलिए उसने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी चट्टान के कोने का इस्तेमाल किया और दोनों तरफ पत्थरों की दीवारें बनाई। इस तरह उसे एक लगभग बंद और सुरक्षित जगह मिल गई। रात को ज्यादा गर्म रखने के लिए उसने दरवाजे के पास पत्थरों का चूल्हा भी बनाया। उसका शरीर अभी भी भीगा हुआ था, लेकिन जैसे ही चूल्हा जलता ठंडी हवा गर्म होकर अंदर आने लगी। इससे आश्रय के अंदर लगातार गर्माहट बनी रहती। इसके बाद उसने जमीन पर चीड़ की टहनियां और पत्तियां बिछाई। इससे जमीन की ठंड सीधे शरीर तक नहीं पहुंचती थी। साइबेरिया में रात बहुत जल्दी हो जाती है। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा छा चुका था। तापमान लगातार गिर रहा था और दूर फिर से बिजली गरजने लगी थी। आदि को पूरा यकीन था कि आज रात भारी बारिश होने वाली है, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था। उसने अपने आश्रय के अंदर स्लीपिंग बैग बिछा लिया था। आद को भरोसा था कि इस विशाल चट्टान के नीचे चाहे कितना भी बड़ा तूफान या ओले क्यों न गिरे, उसके आश्रय को कुछ नहीं होगा। फिर उसने अपने बैग से बीन्स का एक डिब्बा निकाला और उसे पत्थर के चूल्हे पर गर्म किया। रोटी के साथ वही उसका आज का खाना था। गर्म बीन्स और नरम रोटी खाते हुए उसे बेहद सुकून महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद फिर से तेज गरज सुनाई दी और भारी बारिश शुरू हो गई, लेकिन अब आद बिल्कुल निश्चिंत। विशाल चट्टान उसे बेहतरीन सुरक्षा दे रही थी और उसके अपने हाथों से बनाया गया आश्रय उसे सुरक्षित महसूस करा रहा। दरवाजे के पास बना चूल्हा लगातार गर्म हवा दे रहा था। बाहर भले ही तेज बारिश और तूफान चल रहा था, लेकिन आश्रय के अंदर आद को बेहद आराम महसूस हो रहा था। ऐसी रिलैक्सिंग और अमेजिंग सर्वाइवल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।